हरिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवां भद्रं पश्येत् माक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैतट्टोवाग्वंशस्तनो विर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो वन्ति देवां यतरा न शकराञ्जरशन् तनूनां पुत्रासो जतिरपितरो भवन्ति मानो मध्याम्रीरिखता युर्गन्तो मदितिरन्तरिक्षमदितिर्मातांसपिता शबुतरहं विश्वे देवामदितिः पञ्चजनां मदितिर्जातमदितिर्जनितवाम् इदग्वं हविः प्रजननं मे अस्तु दशभिरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्तये आत्मस्सनि प्रजासनि पशुसनि लोकः षण्णभयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। प्रदीप टंडन है और मैं अखिल विश्व हिंदी समिति का कार्यकारी उपाध्यक्ष हूँ। अखिल विश्व हिंदी समिति और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति नई दिल्ली द्वारा
आयोजित इस कवि सम्मेलन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 22 वर्षों से हिंदी के प्रचार एवं प्रसार में लगी अखिल विश्व हिंदी समिति भारत की प्राचीन सभ्यता एवं मूल्यों से प्रवासी भारतीयों और अमेरिका के अन्य समुदायों के लोगों के बीच सांस्कृतिक संबंधों का बढ़ावा देती आ रही है। ये हमारा सिलसिला मेरा और आपका 4 साल का इस कवि सम्मेलन के द्वारा ये चौथा साल है, ये चौथा कवि सम्मेलन है जो मैं आयोजित कर रहा हूँ अखिल विश्व हिंदी समिति से। कोविड के कारण 2 वर्ष हम ये कार्यक्रम नहीं कर पाए, अब इस साल कर रहे हैं। हम अपने लिए अपना मापदंड खुद ही ऊंचा करते आ रहे हैं। हमारा अथक प्रयास होता है कि हर वर्ष कुछ नए कवियों को आमंत्रित करें और इसी का फल है कि आज हमारे आग्रह पर हिंदी कवि सम्मेलनों के जाने माने पहचाने 4 रचनाकार भारत से आए हैं। हम समानता की भावना को रखते हुए 2 कवियों और 2 कवित्रियों को हमेशा बुलाते हैं। इस बार भी यही अनुपात है, बल्कि एक कदम आगे हम बढ़े हैं। हर बार कवि सम्मेलन का संचालन कोई कवि यानी पुरुष रचनाकार करता था। इस बार हम इस प्रचलित खांचे से अलग होकर के कवि सम्मेलन का संचालन की बागडोर कीर्ति काले जी को दे रहे हैं। कीर्ति काले जी के बारे में डॉक्टर मेहता बताएंगे बाद में। वो बहुत ही कुशल मंच संचालक हैं। तो इस बार हमारे साथ हैं डॉक्टर कीर्ति काले, मुमताज नसीम जी जो इस बारी दोबारा आई हैं, श्री सुदीप भोला जी और श्री हरीश चतुर्वेदी जी। आपसे आग्रह है कि इनके हास्य व्यंग गीतों गज़लों का आप भरपूर आनंद लेते हुए हंसिए, मुस्कुराइए, ठहाके लगाइए और तालियां बजाइए। हमारे संरक्षक आज किसी कारण से नहीं आ पाए, विनोद और नलिनी सिन्हा। वो सही मायनों में हमारे संरक्षक हैं और पिछले 3 सालों से हमारे ग्रैंड स्पॉन्सर हैं। हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर दाऊ जी गुप्त जो हमारे बीच इस साल नहीं रहे, हर बार आते थे, मैं उन्हें भी स्मरण कर रहा हूँ। हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर विजय कुमार मेहता, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट मैं प्रदीप टंडन। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब उनके नाम लें तो अगर वो सज्जन खड़े होंगे तो बाकी सब लोग उनको देख पाएंगे। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे डॉक्टर फणीभूषण दास जी जो अपने स्वास्थ्य की वजह से नहीं आ पाए। हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स हैं डॉक्टर पुष्प मल्होत्रा, वो आज नहीं आई हैं। डॉक्टर मिसेस सुषमा मल्होत्रा जी, स्वागत है। सुषमा कौशिक जी, डॉक्टर बिंदेश्वरी अग्रवाल, वो आज यहाँ नहीं हैं और उनके ना होने का कारण हम सबके लिए गर्व की बात है। उनका सम्मान भारतीय सरकार विज्ञान भवन दिल्ली में कर रही है। हमारे जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर वेद मल्होत्रा, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जितेंद्र शर्मा जी, हमारे ट्रेजरर मिस्टर रविंद्र कुमार, हमारे चाइल्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर हैं डॉक्टर संध्या मल्होत्रा, वो भी नहीं आई हैं। आई हैं? मुझे तो दिखी नहीं। संध्या मल्होत्रा जी यहाँ, अच्छा आ रही, अच्छा। वुमेन्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर डॉक्टर उषा टंडन, और हमारे एडवाइजरी बोर्ड में हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं रोशन घेरा जी और सुरेंद्र कठुरिया जी।
मैं स्वागत करना चाहूँगा आज इस सभा की उपस्थिति में कई संस्थाओं के पदाधिकारियों का। इनमें से कई संस्थाएं हिंदी के प्रचार और प्रसार में कार्यरत हैं, कई संस्थाएं धार्मिक और सामाजिक कार्य कर रही हैं। भारत कंसुलेट से कोई सज्जन आने वाले थे, शायद लेट हैं, वो नहीं आए। और इंटरनेशनल हिंदी एसोसिएशन के यहाँ पर अगर जय सिंह जी हैं प्रेसिडेंट, पास प्रेसिडेंट हैं धर्मपाल सिंह जी, यदि वो यहाँ उपस्थित हैं, संजीव जिंदल और कमला पांचल दीदी। द एसोसिएशंस ऑफ इंडियंस इन अमेरिका नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर गोविंद मुंजाल और सुमन मुंजाल जी, वीगन की नहीं। इंडिया एसोसिएशन के जो करंट प्रेसिडेंट है बीना सभापति जी नहीं आई। पास प्रेसिडेंट्स में मैं देख रहा हूं गुंजन रस्तोगी जी, ललित एरी जी आने वाले थे, नहीं। डॉक्टर अनिला मिद्धा, वो भी शायद नहीं है। डॉक्टर विनोद वर्मा, सतनाम परहार जी, डॉक्टर सुनील मेहरा, वो आजकल हमारे लायंस क्लब के भी प्रेसिडेंट हैं, वेलकम डॉक्टर। आसा माई टेम्पल से गोविंद भतीजा जी आने वाले थे, नहीं। हिंदू सेंटर के चेयरमैन डॉक्टर BK मेहता, वाइस चेयरमैन सुरेंद्र कठुरिया जी और हमारे आदरणीय दीक्षित जी। हमारी प्रेस में कृपा जी और अशोक व्यास जी। आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन। आप सभी का योगदान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्षमा चाहता हूं यदि किसी संस्था या किसी व्यक्ति का नाम लेना भूल गया हूं। तो आइए एक तालियों का दौर इन सब गणमान्य हस्तियों के लिए। यकीन मानिए कि कवि सम्मेलन आयोजन करना आसान नहीं है। बहुत सारी सीमाओं के साथ एक बड़ी चुनौती है आर्थिक। हम हृदय की गहराई से आभार प्रकट करते हैं सभी आमंत्रित कवियों का जो केवल सम्मान के लिए यहाँ आए हैं। धन्यवाद आपका। जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उसमें ग्रैंड स्पॉन्सर हैं नलिनी एंड विनोद सिन्हा। प्लैटिनम स्पॉन्सर्स में हैं डॉक्टर BK मेहता, डॉक्टर परवीन चोपड़ा एंड मिसेस चोपड़ा, मिस्टर रोशन गेरा एंड श्यामा गेरा जी, मिस्टर नवीन शाह एंड राजश्री शाह, उषा एंड प्रदीप टंडन, डॉक्टर कांतु एंड निर्मला कांतु। गोल्ड स्पॉन्सर्स हैं मिस्टर रविंद्र कुमार एंड बंदना कुमार जी, मिसेज अर्पणा एंड जितेंद्र शर्मा जी, मिस्टर इंद्रजीत शर्मा, डॉक्टर एंड मिसेस सुषमा कौशिक। सिल्वर स्पॉन्सर्स में हैं हमारे इंदू छाबरा जी, मिस्टर एंड मिसेस विनोद गोयल, डॉक्टर श्री सतनाम परहार और मीरा और रमन कुमार जी। उसके अलावा हमारे ब्रॉन्ज स्पॉन्सर्स हैं रेखा और जितेंद्र चिचारा जी, कमला एंड रति पांचल, सुमल एंड गोविंद गुंजल। आज जैसा मुझे कीर्ति जी ने बताया, मन मचल कर मोर होना चाहिए, कविताओं का दौर होना चाहिए। ये कवि आपको सुनाएंगे भरपूर, लेकिन आपकी तालियों में जोर होना चाहिए। तो एक जोरदार तालियां और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम सम्मानित करेंगे हमारे स्पॉन्सर्स का। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर मेहता प्लीज आए। धन्यवाद। सज्जनों एवं महिलाओं, अखिल विश्व हिंदी समिति न्यूयॉर्क की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बाहर पतझड़ का मौसम शुरू हो चुका है, हरियाली लुप्त होती जा रही है, कलियों और फूलों का आना बंद हो रहा है। लेकिन इस सभागार में जब हम लोगों को देखते हैं तो हमें नहीं प्रतीत होता
कि बाहर में पतझड़ का मौसम है, यहाँ तो बहारें छाई हुई हैं। हमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इतने लोगों को देखकर हमें बहुत ही हर्ष का अनुभव होता है कि यहाँ पर यहाँ के यांत्रिक एवं पदार्थवादी सभ्यता में पलते हुए भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के पोषक इतने लोग हैं जो साहित्य के इस कार्यक्रम में, कवि सम्मेलन के इस कार्यक्रम में इतने उत्साह से भाग लेने के लिए आए हुए हैं। ये बहुत ही हर्ष की बात है। अखिल विश्व हिंदी समिति एक नॉट फॉर प्रॉफिट टैक्स एग्जम्प्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हम कई कार्यक्रम करते हैं। दिवाली के उत्सव में स्थानीय कवियों द्वारा कवि सम्मेलन, और होली के समय कवि सम्मेलन, बच्चों का कार्यक्रम, ये वार्षिक अधिवेशन इत्यादि बहुत सारे कार्यक्रम हैं, गोष्ठियाँ करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि प्रवासी भारतीय जो यहाँ पर बसे हुए हैं उनको हिंदी से बोलने की, हिंदी में बोलने की क्षमता कायम रहे, हिंदी से लगाव लगा रहे, इसके लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं। हमें आज ये अवसर दिया गया है कि मैं कवियों का परिचय दूं। कवियों का परिचय हमारे शब्दों में नहीं हो सकता। कवियों और कवित्रियों का परिचय उनकी कविता, उनकी काव्यधारा उनसे होगा जब आप उनकी कविताओं की मधुरिमा, उनके माधुरी को सुनेंगे, उनके हास्य रस के व्यंग को सुनकर के जब हिलोरे लेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन फिर भी व्यक्तिगत रूप से मैं बुलाना चाहूँगा, सबसे पहले मैं कीर्ति काले जी को बुलाता हूँ स्टेज पर। कीर्ति जी आए। कीर्ति काले, मिसेस कीर्ति काले। पर ये आ चुकी हैं। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि आज के दिन पुरवाई की झोंके बनकर वो आए हैं, साथ में उस मिट्टी की सुगंध को भी लाए हैं। वो सावन की फुहारें, वो वासंती बयारें, सबको अपने गीतों में समेट कर लाए हैं। कीर्ति काले जी एक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कवित्री हैं। कई देशों में उन्होंने कार्यक्रम दिया है। वो कई विधाओं में कविताएं लिखती हैं और उन्हें कई सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं। उनकी कई काव्य ग्रंथ हैं। उन्हें अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनकी काव्य प्रतिभा का इसी से अनुभव कर सकते हैं कि उनकी कविताओं का भारत के 22 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। मैं जितना भी कहूँ डॉक्टर कीर्ति काले जी के लिए वो कम होगा। वो एक सशक्त भारत की प्रसिद्ध गीतकार हैं, कई विधाओं में लिखती हैं। उनके बारे में सिर्फ मैं 4 पंक्तियों से ये कहूँगा कि बाजे सबा रुक जाती है पल भर के लिए जब वो अपने गीतों को सुनाती हैं। फजा महक उठती है अंजुमन की, वो बहारों को भी अपनी नगमे सुनाती हैं। तो कीर्ति काले जी हमारे बीच हैं। आप उनके गीतों के माधुरी का, उनकी मधुरिमा का रसास्वादन आज करेंगे और उनकी काव्य प्रतिभा का मूल्यांकन स्वतः करेंगे। दूसरे मैं बुलाना चाहूँगा मुमताज़ नसीम जी को।
मुमताज़ नसीम जी पहले भी आई हुई हैं, लेकिन उनके गीतों की, उनके शायराना अंदाज की इतनी तारीफ हुई कि हम इन लोगों को अनुरोध हुआ कि उन्हें फिर से बुलाया जाए। मुमताज़ जी अलीगढ़ की प्यारी धरती से आती हैं और गीत, शायरी, गज़ल और नज़्मों में उनकी एक खासियत है। हिंदुस्तान के वर्तमान जगमगाते हुए सितारों में उनका भी एक नाम है। वो उनको कई अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं और कई राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मंचों से उन्होंने अपना शायराना अंदाज लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, जो मंत्रमुग्ध होकर के लोगों ने सुना है। उनकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं और उनको बहुत सारी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिले हैं। तो स्वागत करता हूं इन दो पंक्तियों के साथ मैं मुमताज़ नसीम जी को। जब वो मद भरे गीतों को सुनाती हैं, जब वो अपने मद भरे गीतों को सुनाती हैं, महफिल में मस्तानी बहारें छा जाती हैं। फजा महक उठती है सारे अंजुमन की, रजनीगंधा भी अपना महकना भूल जाती हैं। अब मैं तीसरे कवि को बुलाना चाहूँगा, सुदीप भोला जी। सुदीप भोला जी यूँ तो जबलपुर से हैं, लेकिन वो रहते हैं दिल्ली में और जानते हैं कि दिल्ली जो है स्मारकों का शहर है और राजनीतिक सरगर्मियों का भी शहर है। वो एक हास्य कवि हैं और अपने हास्य द्वारा राजनीति के प्रपंचों की, राजनीतिज्ञों की पोल खोलने में, उनको लपेटे में लेने में माहिर हैं। उन्होंने भी कई राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मंचों से अपना कविता पाठ किया है, लोगों को अपने हास्य एवं व्यंग्य कविताओं से मनोरंजित किया है। उनके भी कई ग्रंथ लिखे हैं, उन्हें भी कई राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। तो मैं इन चार पंक्तियों से श्री सुदीप भोला जी को, गीतों के कहने की अदा कोई उनसे सीखे, गीतों को कहने की अदा कोई उनसे सीखे, महफिल की नब्ज को वो अच्छी तरह पहचानते हैं, होठों पे कैसे हंसी लाई जाती है, इनके कारनामों को वो अच्छी तरह जानते हैं। तो ये संदीप भोला जी हैं। अंततः मैं आज जो आपके सामने कवि को बुला रहा हूँ, श्री हरीश चतुर्वेदी जी, जो आगरा से आए हैं। आगरा से आए हैं। आगरा तो जानते हैं कि वो ताजमहल का भी शहर है और एक बहुत बड़े मानसिक चिकित्सालय का भी शहर है। वो हास्य कवि हैं और व्यंग्य की कविताएं लिखते हैं और हास्य की, व्यंग्य की उनकी कई रचनाएं हैं, कई कीर्तिमान ग्रंथ हैं और कई विश्वविद्यालयों में उन पर अनुसंधान भी हो रहा है। तो चतुर्वेदी जी आज आपको अपनी हास्य कविताओं से मनोरंजित करेंगे, तो उनके बारे में भी चार पंक्तियां मैं बोल दूं। अपने गीतों को वो सजा कर लाते हैं, अपने गीतों को वो सजा कर के लाते हैं। खिलखिलाती हुई कविता की रानी के घूंघट को धीरे धीरे उठाते हैं। जब उनकी कविता जवानी पर होती है तो जनाब खुद ही मदहोश हो जाते हैं। तो मैंने, देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से और अपनी अनुभूतियों के अनुसार मैंने कवियों का परिचय दिया है, लेकिन उनका परिचय आप स्वतः लेंगे जब वो अपना कविता पाठ करेंगे। तो मैं अब आज की
काव्य संध्या का संचालन डॉक्टर कीर्ति काले जी के सबल कंधों पर रखता हूँ। आशा है कि आज की काव्य संध्या का रसास्वादन आप लोग करेंगे। अब और जब यहाँ से जाएंगे तो हृदय में अपनी सहानुभूति संवेदनाओं को, कविता की भाषा को लेकर के जाएंगे और पुनः अगले बार भी फिर इसी तरह से आएंगे और ज़्यादा संख्या में आएंगे। अभी कोविड का काल है, कुछ कम लोग आए हुए हैं। आखिरी बार जब ये हुआ था सभा तो दरवाज़ों पर लोग खड़े हुए थे। तो चलिए अगले साल जो है और लोग आएंगे। तो धन्यवाद। इसी बातों के साथ मैं आपका कवियों का परिचय समाप्त करता हूं। अब आप इस काव्य संध्या का आनंद लीजिए। अखिल विश्व हिंदी समिति की ओर से आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में दिल्ली से आई मैं डॉक्टर कीर्ति काले आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। और कवि सम्मेलन का प्रारंभ तो मेहता जी ने कर ही दिया। इतनी रसीली पंक्तियां हमारे स्वागत में इन्होंने पढ़ी हैं, तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पूरे सभागार में जितने भी लोग बैठे हैं वो सारे नौजवान लोग बैठे हैं। और जितने भी मुझे थोड़े बहुत भी जिनके बाल सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं उन्हें मैं भूतपूर्व नौजवान कह सकती हूँ। और मेहता जी तो मुझे लगता है कि ये अभूतपूर्व नौजवान है। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। शब्दों, अर्थों, शब्द प्रबंधों की अधिष्ठात्री माँ वागीश्वरी को प्रणाम करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ आज की शाम कवियों और श्रोताओं के हृदयों में विराजमान रस देवता को जागृत करें, जिससे हम कविगण रस की ऐसी वर्षा करें जिसमें पूरी सृष्टि भीग भीग जाए। आज इस कवि सम्मेलन के संचालन का दायित्व मुझ पर है। मैं कवियों और श्रोताओं के बीच की कड़ी हूँ और इसीलिए इस बड़े माइक पर आकर खड़ी हूँ। अभी इनके नामों से आपको परिचित कराया, अब मैं एक एक करके इनके कारनामों से आपको परिचित कराऊंगी। जब ये कवि आएंगे, हर कोई कवि कहेगा कि हमें आशीर्वाद दीजिए, आपका ध्यान चाहूँगा, या आप ध्यान दीजिए, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तो आपको न तो आशीर्वाद ऐसा नहीं करना कि आशीर्वाद कहेंगे तो इनके सिर पर आकर हाथ फेरना है। आपको सबका मतलब यही है कि तालियां बजानी है। तो एक बार आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक सारे लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्योंकि कहते भी हैं कि सरल नहीं है कविता लिखना। जिस कविता को हम 6 मिनट में सुनाते हैं, आप 6 सेकंड में सुनकर फैसला कर देते हैं, उसे लिखने में कभी कभी हमें 6 साल तक लग जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि सरल नहीं है कविता लिखना, पूछो हम फनकारों से। कि सरल नहीं है कविता लिखना, पूछो हम फनकारों से। हम सब लोहा काट रहे हैं कागज़ की तलवारों से। इसलिए कहती हूँ कि आज की शाम तबीयत से सुन लीजिए। बहुत मुश्किल से ये शाम आई है। कोविड के ये जो 2 साल गए हैं, हम सब लोगों ने किस तरह की यंत्रणाएं भोगी हैं और ईश्वर ने हमारे लिए ये दिन दिया है कि हम एक साथ मिलकर यहाँ पर बैठ पाएँ। तो बड़े नेमतों से ये दिन आया है। तो आज की शाम तबीयत से सुन लीजिए। क्या पता ये मिलन फिर दोबारा न हो, और जो दोबारा भी हो तो भरोसा नहीं, मन तुम्हारा भी हो मन हमारा भी हो। तो आज जब मन है, मौका है, मौसम है, तो क्यों ना इस मौसम को परवास चढ़ा लिया जाए। इसलिए कहती हूँ कि जैसा मन हो वैसा मंजर होता है, कि जैसा मन हो वैसा मंजर होता है, और मौसम तो इंसान के अंदर होता है। अपने अंदर का मौसम जगाइए। भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव भी है और साथ में हम लोग सब भरतवंशी यहाँ पर बैठे हैं। तो एक बार भारत माता की जयकारे से ये कार्यक्रम प्रारंभ हो तो कैसा लगेगा। भारत माता की जय। क्या बात है। बहुत कहा भी गया है कि 3 रंगों का यहाँ सम्मान सबके दिल में है।
दिनेश रघुवंशी जी ने लिखा है कि 3 रंगों का यहाँ सम्मान सबके दिल में है, देश की खातिर जिए अरमान सबके दिल में है, और कौन कर सकता है हमको एक दूजे से अलग, कि कौन कर सकता है हमको एक दूजे से अलग, धड़कनों की तरह हिंदुस्तान सबके दिल में है। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग, कोई 30 साल पहले आया यहाँ पर, कोई 40 साल पहले आया, कोई 50 साल पहले आया, कोई 70 साल पहले आया, इतने साल से आप लोग अमेरिका की धरती पर हैं। और मुझे पता चला कि जब आप लोग आए 50 साल पहले तो यहाँ भारत की चीज़ें बहुत कम मिलती थी। समोसा खाने की इच्छा हो तो बहुत दूर तक जाना पड़ता था, लेकिन आज आप लोगों ने यहाँ पर मिनी इंडिया बसा दिया है। और वो इंडिया भी बसाया है तो वो केवल अपने परिश्रम से, अपनी ईमानदारी से, अपने लगन से। तो मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाएं। मेहता जी, टंडन जी और आप सभी अखिल विश्व हिंदी समिति के लोगों ने और इनके सहायक जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सब लोगों ने बहुत परिश्रम से ये पूरा कार्यक्रम सजाया है। एक कवि सम्मेलन में मैं गई, वहाँ एक बार मैं कविता पढ़ रही थी कवि सम्मेलन में, तो मंच के दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं एक लठधारी पहलवान चक्कर काट गया। तो मैं घबरा गई। मैंने कहा अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो मैं बैठ जाती हूँ। तो बोला नहीं नहीं कीर्ति जी, आप तो सुनाइए, आप हमारी मेहमान हैं, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूँ जिसने आपको बुलाया है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेहता जी, टंडन जी ने हम लोगों को बुलाया है। अगर आपको हमारी कविता पसंद आए तो अच्छी बात है, और अगर ज़रा थोड़ी बहुत भी आपको इधर उधर की बात लगे तो ये लोग आपके साथ हैं, आप इनके साथ उचित कार्यवाही कर सकते हैं। बस खूब खुलकर बैठिएगा, क्योंकि कवि सम्मेलन श्रोताओं दो तरफा प्रक्रिया होती है। अकेले कवियों से कवि सम्मेलन कामयाब नहीं होता है, श्रोताओं की जीवंत उपस्थिति उसे कामयाब बनाती है। इसलिए ये धीरे धीरे मेरे चरण स्पर्श करने जा रहा है। इससे पता चलता आप कितना अच्छा बोल रहे हैं। तो देखिए, कवि सम्मेलन में कह रही थी दो तरफा प्रक्रिया होती है। अकेले कवियों से कवि सम्मेलन कभी कामयाब नहीं होते, श्रोताओं की जीवंत उपस्थिति उसे कामयाब बनाती है। हमारी कविताएं लगभग वही होती हैं। श्रोता कहीं अच्छे मिल जाते हैं तो कवि सम्मेलन खिल जाता है। तो हमारी कोई भी बात आपको अच्छी, सच्ची, मौलिक लगे तो जहाँ आह की ज़रूरत हो वहाँ आह करना, जहाँ वाह की ज़रूरत हो वहाँ वाह करना, जहाँ तालियों की ज़रूरत हो वहाँ तालियां बजाना, जहाँ ठहाकों की ज़रूरत हो वहाँ ठहाके लगाना। कविता पसंद आए तो ताली देना और ना पसंद आए तो गाली देना, लेकिन कुछ न कुछ करना ज़रूर, अपने जिंदा होने का सबूत देते रहना। टंडन जी, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं कवि सम्मेलन में गई, मैंने एक कविता सुनाई, कोई हंसा नहीं, किसी ने ताली नहीं बजाई। फिर मैंने दूसरी कविता सुनाई, फिर भी कोई हंसा नहीं, उषा जी किसी ने ताली नहीं बजाई। फिर मैंने तीसरी, चौथी, पांचवी कविता सुनाई तो दूर अंधेरे कोने से सिंगल ताली की आवाज़ आई। तो मैंने समझा कि समझदार श्रोता तो वहीं बैठा हुआ है, लेकिन जब गौर से देखा तो पता चला कि वो तो तंबाकू बनाकर चूना उड़ा रहा था। लेकिन आज यहाँ कोई तंबाकू बनाकर चूना उड़ाने वाले श्रोता नहीं हैं, बहुत रसिक श्रोता हैं। और आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कई लाख श्रोताओं के बीच में हूँ, क्योंकि हमारे बीच में कुछ सरदार भाई भी बैठे हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि एक सरदार 1.25 लाख के बराबर होता है। तो इस हॉल में कई लाख श्रोता मेरे सामने हैं। देखिए, सरस्वती वंदना पर, बहुत अच्छी सरस्वती वंदना पर नृत्य बिटिया ने किया, बहुत अच्छा लगा, इतनी अच्छी सरस्वती वंदना हुई। लेकिन एक सरस्वती वंदना श्रीमती मुमताज़ नसीम जी ने भी लिखी है। मैं चाहती हूँ इस कार्यक्रम का प्रारंभ मुमताज़ नसीम जी की सरस्वती वंदना से हो, एक नया अध्याय जुड़े उनकी सरस्वती वंदना से। इसलिए मैं मुमताज़ नसीम जी से आग्रह करती हूँ कि वे आएँ और माँ वागीश्वरी के चरणों में शब्द सुमन अर्पित करें। उसके बाद ठहाके भी होंगे, तालियां भी होंगी, कुछ रस भी होगा और कुछ
करुण भी होगा। सब कुछ आपके सामने परोसा जाएगा। और जैसे कि टंडन जी ने ये बताया कि एक बड़ी नई बात हुई है कि जितने भी अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हुए हैं उनमें अधिकतर पुरुष यानी जो कवि हैं वही मंच का संचालन करते हैं। और उन्होंने ही मुझे बताया कि पहली बार ही किसी कवयित्री को हमने संचालन की बागडोर सौंपी है। तो मैं उनके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। और आप लोग एक बार तालियां बजा दीजिए जिससे ये कार्यक्रम प्रारंभ हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। माँ सरस्वती के चरणों में कुछ पंक्तियाँ रखती हूँ। आप सभी का इस पूरे मंच का पूरा ध्यान मांगती हूँ। थोड़ी देर के लिए जुड़ जाइएगा। हेलो। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, तेरे चरणों में अर्पण मेरे दो जहां। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, तेरे चरणों में अर्पण मेरे दो जहां। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ। मैं तो हर पल तुम्हारी ही दासी रही, मैं तो हर पल तुम्हारी ही दासी रही, याद करके तुम्हें ना उदासी रही, याद करके तुम्हें ना उदासी रही। जिस पे नजरें तुम्हारी जरा सी रही, जिस पे नजरें तुम्हारी जरा सी रही, उसको जैसे जमीन पर मिला आसमां। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, बहुत खूब। तेरे चरणों में अर्पण मेरे दो जहां। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ। सभी को आमंत्रित करने से पहले एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। एक गांव में एक पंडित जी थे। वो जो कहते थे उनकी बात सच हो जाती थी, इसलिए गांव में उनका बड़ा सम्मान था, लोग उनका बड़ा आदर किया करते थे। एक बार एक शरारती लड़के के दिमाग में खुराफात आई कि क्यों ना इन पंडित जी की बात झूठी करके रहनी है। तो उसने पूरा आइडिया निकाला और एक तितली पकड़ी और उस तितली को अपनी दोनों पोली अंजुलियों के बीच में बंद किया और पहुंच गया पंडित जी के पास और बोला, पंडित जी मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरी इन दोनों पोली अंजुलियों के बीच में एक तितली बंद है। आपको बताना ये है कि ये तितली जिंदा है या मरी हुई है। वो पूरी प्लानिंग बनाकर आया था कि अगर ये पंडित जी कहेंगे कि ये तितली जिंदा है तो इसे वैसा का वैसा उड़ा देगा, पंडित जी की बात झूठी साबित हो जाएगी। और अगर पंडित जी कहेंगे कि ये तितली मरी हुई है, तितली जिंदा है, तो उसे दोनों हथेलियों के बीच में दाब कर मार देगा, पंडित जी की बात झूठी साबित हो जाएगी। और अगर पंडित जी कहेंगे कि ये तितली मरी हुई है तो इसे वैसा का वैसा उड़ा देगा। लेकिन श्रोताओं, पंडित जी तो पंडित जी थे। बोले, बेटे इस तितली की जिंदगी और मौत तेरे हाथ में है। ऐसे ही आज का कवि सम्मेलन श्रोताओं दोनों पोली अंजलियों के बीच में बंद तितली की तरह से है। आप चाहेंगे तो ये तितली देर तक उड़ेगी, दूर तक उड़ेगी, और आप चाहें तो इसे दोनों हथेलियों के बीच में दबाकर मार भी सकते हैं। सारा दारोमदार श्रोताओं आपके ऊपर है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज का कवि सम्मेलन बहुत अच्छा होगा। हमने अभी अभी जब से अमेरिका में आए हैं 2 कवि सम्मेलन किए हैं, एक न्यू जर्सी में और दूसरा फिलाडेल्फिया में। दोनों ही कार्यक्रम बहुत अच्छे हुए और ये कार्यक्रम उससे भी अच्छा हो ऐसी हमारी आशा है। देखिए, जनता तक आने के लिए कविता को सरल होना पड़ा। पहले कविताएं बहुत कठिन हुआ करती थीं, समझने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता था, लेकिन आजकल नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि आजकल बहुत सारे कवि तो लिखने में दिमाग नहीं लगाते।
आज से बस ऐसी ही प्रतिक्रिया आपकी मिलती रहे तो आनंद आ जाए। आज से 80 साल पहले एक कवि ने कवि सम्मेलन में कविता सुनाई। देखिए कविता कितनी कठिन थी 80 साल पहले। कवि ने कविता सुनाई कि अजा सहेली तास रिपु ता जननी भरतार और ताके सुत के मीत को सुमिरो बारंबार। तो एक श्रोता बोला कि हिंदी में सुना यार। तो कवि बोला कि कविता हिंदी में ही है। अब श्रोता बोला हिंदी में है तो फिर अर्थ बताओ। अब कवि ने अर्थ बताया। अर्थ भी इतना कॉम्प्लिकेटेड। अर्थ था अजा, अजा यानी बकरी, बकरी की सहेली भेड़, भेड़ का दुश्मन कांटा, कांटे की जननी पृथ्वी और पृथ्वी का पति इंद्र। अजा सहेली तास रिपु ता जननी भरतार और ताके सुत के मीत को, उसका मित्र कृष्ण, इंद्र का बेटा अर्जुन और अर्जुन का मित्र कृष्ण। सुमिरो बारंबार यानी कृष्ण का बार बार स्मरण करो। क्या बात है, वाह। तो श्रोता बोला कि अगर कृष्ण का ही स्मरण कराना था तो इतने बाईपास से होकर जाने की क्या जरूरत थी। ये सीधे सीधे कह देते कि कृष्ण का स्मरण करो। लेकिन जनता तक आने के लिए, किताबों की कविताएं तो हैं कठिन अभी भी, लेकिन जनता तक कविता को पहुंचाने के लिए कविता को सरल से सरलतम होना पड़ा। ये अब मैं एक आपको 2.5 लाइन की कविता सुनाती हूँ। डॉक्टर के.जी. ओझा अजमेर में रहते हैं और केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हैं। उनकी 2.5 लाइन की कविता एक अखबार में छपी, मैंने पढ़ी। यहाँ मैं आपको सुनाऊंगी, वहाँ आपके समझ में आ जाएगी, आप तालियां बजा देंगे, ठहाके लगा देंगे। कविता है कि गधे की औलाद सदा गधा और बंदर की औलाद सदा बंदर, पर आदमी की औलाद कभी गधा कभी बंदर। अब इससे भी छोटी एक लाइन की कविता सुनिए। शादी हुई, बीबी आई, घर स्वर्ग हो गया और हम स्वर्गवासी हो गए। तो ऐसी छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से श्रोताओं के हृदयों पर हस्ताक्षर करने का अगर किसी को हुनर हासिल है तो उनका नाम है सुदीप भोला। इनको आपने टीवी पर बहुत बार देखा होगा। नेताओं को लपेटते हैं, लपेटे में नेताजी कार्यक्रम आता है, उसमें हर सप्ताह इनका एक कार्यक्रम आता है। और इनके पिताजी भी बहुत अच्छे कवि थे। देखिए, पिता के स्मरण के बिना पुत्र को आवाज़ दी जाए तो ये मुझे बराबर नहीं लगता है। इनके पिता का ही आशीर्वाद है जो आज ये यहाँ तक पहुँचे हैं। इनके पिता श्री संदीप सपन जी, जो एक ज़माने में उनकी इतनी धूम थी कि बिना उनके पूरे भारतवर्ष में कोई भी कवि सम्मेलन आयोजित नहीं होता था। श्री संदीप सपन जी, जब बाबरी मस्जिद का कांड हुआ था उस समय राम मंदिर की कविताएं, राम का मंदिर स्थापित करने की कविताएं उन्होंने की और उसी का परिणाम है कि अब राम मंदिर बनने को तैयार है। तो ऐसे पिता की संतान श्री सुदीप भोला जी, इनकी कविताएं मुझे ऐसी लगती हैं जैसे एक आँख हंसती है और एक आँख रोती है। आप जब इनकी कविताएं सुनेंगे तो आप ठहाके भी लगाएंगे और साथ में आपके आँखों से थोड़ी सी नमी भी चमकेगी। तो ऐसे रचनाकार सुदीप भोला के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें श्री सुदीप भोला। भारत से 12,000 किलोमीटर दूर हिंदी की इस अलख को जगाने के लिए आपने ये जो महनीय आयोजन किया है, इसके लिए आप सबको पूरे भारत की तरफ से मैं आपको शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ। हास्य व्यंग्य की भूमिका बनाई। दीदी ने कहा कि कुछ कविताओं में कुछ कवि ऐसे होते हैं जो कविता लिखने में दिमाग नहीं लगाते। मैं भी ऐसा ही हूँ, क्योंकि मैं दिमाग से नहीं दिल से लिखता, और जो दिल में आ गया वो कहता हूँ। बहुत बड़े कवि हैं और इनके साथ में मेरी कई विदेश यात्रा हुई, लेकिन दीदी के साथ में, आदरणीय चाचा जी हरेश जी के साथ और मुमताज़ जी के साथ पहली बार हमारा ये कॉम्बिनेशन, मतलब इतना 4 अलग अलग हम लोग कवि कवित्रियाँ साथ में आए। और अब तक की सारी यात्राओं की सर्वश्रेष्ठ यात्रा कराने के लिए भी मैं आपको अखिल विश्व हिंदी को धन्यवाद देता हूँ कि एक पारिवारिक माहौल में हम ये कवि सम्मेलन करने के लिए निकले। मैंने एक गीत लिखा है कल,
आदरणीय प्रदीप टंडन जी जो हमारे यहाँ अभिभावक तुल्य हैं, घर पे उनके आया, मैंने आप लोगों के संघर्ष महसूस किए उनकी बातों में। उषा जी बैठी हुई हैं और आप लोगों ने कहाँ से आकर के कहाँ पहुँचाया भारत माँ के सम्मान को। उसके लिए अगर आपकी यात्रा को पूरा देखा जाए, एक एक व्यक्ति यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप सबकी अगर एक एक किताब भी लिखी जाए तो पता नहीं कितने लोग प्रेरणा पाएंगे। इतनी बड़ी यात्रा करके आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो एक गीत मैंने पहली बार लिखा है और उस गीत का श्री गणेश यहाँ कर रहा हूँ। और इस हमारे पूरी यात्रा का ये सबसे बड़ा कवि सम्मेलन है। मुझे लगता है कि इससे बड़ा मंच दुनिया में नहीं मिल सकता मुझे उस गीत को सुनाने के लिए। एक प्रवासी भारतीयों पर गीत मैंने लिखा है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। बस साथ मिल के जुड़िएगा, फिर मैं अपने रंग में आऊँगा। आधे घंटे का मेरे पास समय है, आधे घंटे में मैं आपको जो कुछ भी मेरे पास है वो देने का प्रयास करूँगा। सुनिएगा। एक प्रवासी भारतीय क्या कह सकता है अपने विषय में। हम आए, हमने पूछा कि साहब आपकी यात्रा कैसी है, तो उन्होंने हमें अपनी यात्रा के विषय में बताया है। सुनिएगा। आप सभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप सबकी इसमें मन की बात है। सुनिए। स्वागत भाई। और जहाँ लगे समर्थन करना है तो समर्थन जरूर कीजिएगा। कि हम नहीं देश में बसे, हम नहीं देश में, आधी पंक्ति ये है और आधी पंक्ति सुनने के बाद आप जुड़ जाएंगे गीत से, ये मेरा दावा है। हम नहीं देश में बसे, हम नहीं देश में बसे, बसा है देश हमारे सीने में। वाह 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 वाह। हम नहीं देश में, जुड़ जाइएगा, पूरे मन से जुड़िएगा। मैं शुरू कर रहा हूं। हम नहीं देश में बसे, बसा है देश हमारे सीने में। भारत की खुशबू आती है अपने खून पसीने में। हम नहीं देश में बसे, हम नहीं देश में बसे, बसा है देश हमारे सीने में। भारत की खुशबू आती है अपने खून पसीने में। हम नहीं देश में बसे। सुनिएगा, पहला अंतर सुनिएगा। कि ओमान से लेकर अमेरिका गर्वित तिरंग हर्षाया है। हर महाद्वीप में भारत माता का सम्मान बढ़ाया है। हर संस्कृति का सम्मान किया, हर संस्कृति का सम्मान किया। भूले ना अपने संस्कार, जिस देश रहे उस माटी को मौसी के जैसे किया। वाह 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 सुदीप। जिस देश रहे उस माटी को मौसी के जैसे किया प्यार। देव की यशोदा दोनों का, देव की यशोदा दोनों का अरमान हमारे जीने में। भारत की खुशबू आती है अपने खून। हम नहीं, और जुड़िए, हम नहीं देश में बसे, बसा है देश हमारे सीने में। भारत की खुशबू आती है अपने खून पसीने में। हम नहीं देश में बसे। दूसरा अंतर सुनिएगा, बिल्कुल दिल से लिखा हुआ है, आपको समर्पित है। कि संघर्ष, परिश्रम, लगन और ईमान हमारे गहने हैं। ऐसे ही नहीं पहुंच पाता है कोई इतनी ऊपर। कि संघर्ष, परिश्रम, लगन और ईमान हमारे गहने हैं। आचरण भरोसेमंद रहा और संयम के क्या कहने हैं। आचरण भरोसेमंद रहा और संयम के क्या कहने हैं। हमने सबको स्वीकार किया, हमने सबको स्वीकार किया, सबने हमको स्वीकारा है। इसलिए विश्व में सबसे न्यारा हिंदुस्तान इसलिए विश्व में सबसे न्यारा हिंदुस्तान हमारा है। और एक पंक्ति, अगर आपकी यात्रा के प्रथम चरण में जब आप यहाँ आए थे, अगर आपको याद आ जाए तो इस मंच के सबसे छोटे कवियों को अपनी तालियों से नवाज दीजिएगा। इसलिए विश्व में सबसे न्यारा भारत देश हमारा है। एक उम्र गुजारी है हमने, एक उम्र गुजारी है हमने घनघोर हलाहल पीने में। भारत की खुशबू आती है अपने खून
खून पसीने में, हम नहीं देश क्या पंक्ति है, वाह 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 वाह। हम नहीं देश। इस गीत का अंतिम मंत्र सुनाता हूं और आपने जो उत्कर्ष पाया है उसको समर्पित करता हूं। सुनिएगा कि गांधी सुभाष की परिपाटी, गांधी सुभाष की परिपाटी सुंदर पिचाई तक आई है। आहा आहा, वाह वाह वाह, आपकी वाह। आह के लिए धन्यवाद, बहुत आपकी बाह के लिए। कि सुंदर पिचाई की गांधी सुभाष की परिपाटी सुंदर पिचाई तक आई है। साकार स्वयं होकर अपनी कल्पना चावला छाई है। क्या बात है, वाह वाह। तालियां कम है आपकी। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। गांधी सुभाष की परिपाटी सुंदर पिचाई तक आई है। साकार स्वयं होकर अपनी कल्पना चावला छाई है। उद्योग योग सहयोग सभी मैं अपनी धाक जमाई है। जो देश भारत का विरोध किया करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, हमने वैक्सीन उनको भी पहुंचाई थी। ये सहयोग की भावना सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकती है। बिल्कुल कि उद्योग योग सहयोग सभी मैं अपनी धाक जमाई है। नवरत्न इंडिया के कहिए, नवरत्न इंडिया, पहले पहले अक्षर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा वो पता चलेगा। कि के उद्योग योग सहयोग सभी में अपनी धाक जमाई है। नवरत्न इंडिया के कहिए मत कहिए एनआरआई है। नवरत्न इंडिया के कहिए मत कहिए एनआरआई है। कोहिनूर सी चमक मेरे, है कोहिनूर सी चमक मेरे भारत के हर एक नगीने में भारत की खुशबू आती है। खून पसीन दोनों हाथ खा लीजिए मेरे साथ। हम रहे देश में नहीं, हम बसे देश में नहीं, बसा है देश हमारे सीने में। नहीं देश में बसे हम, नहीं देश में बसे, बसा है देश हमारे सीने में। भारत की खुशबू आती है, अरे भारत की खुशबू आती है अपने खून पसीने में, अपने खून पसीने में। वाह, वाह, अपने वाह, वाह। आप दोनों हाथ की मुट्ठियां तान के बोलिएगा भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सुदीप, वाह 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 वाह। और निश्चित मानिएगा आपका स्वर भले ही हिंदुस्तान तक ना पहुंचे, लेकिन आपके मन की आवाज पूरी ब्रह्मांड में गूंज रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये जो भाई हमारे भारत माता की जय बोल रहे हैं, हमें लगता है कि इन्हें हमें हर कार्यक्रम में लेकर जाना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है दीदी, उनको बुलाया इसलिए गया है यहाँ पे। नहीं, बहुत अच्छा है। अच्छा तो अब मैंने अपना एक काम तो पूरा किया, अब मैं धीरे से अपनी औकात में आता हूँ। बिल्कुल निश्चित। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। देखिए दरअसल ऐसी बात यह है कि मोदी जी ने हमारे लिए, कवियों के लिए कविता के विषय नहीं छोड़े। किस विषय पे लिख दें, जिस विषय पे लिखो निपट जाता है। मैंने धारा 370 पे कविता लिखी, निपट गई। धारा हट गई, कविता निपट गई। फिर मैंने पंडित जी राम मंदिर पे लिखी, मंदिर तो बन ही रहा है लेकिन कविता निपट गई। अभी अभी मैंने एक कविता कांग्रेस पे लिखी थी। वाह 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 वाह। हमारे राहुल जी पदयात्रा करना शुरू कर चुके हैं। मुझे लगता है दिल्ली आने तक। मैंने कहा पदयात्रा का मतलब समझिए। हमारे पिताजी ने 40 साल पहले कविता लिखी थी पदयात्रा, जिसकी मूल टिप्पणी ये होती थी, पदयात्रा का मतलब होता है पद के लिए यात्रा। वाह 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 वाह, बहुत सही। अब मेहता सर, हम तो पूरे देश में बुलाए जाते हैं, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग सरकारें हैं। अब पिछले महीने राजस्थान जाने का अवसर मिला, वहाँ किसानों का गीत पढ़ने के लिए मुझे राजस्थान सरकार ने बुलाया। अब वहाँ 50,000 लोग सुनने के लिए आते हैं। एक खड़ा हो गया भाई हमारा, वो भी ऐसी टोपी पहना था, बार बार नारे लगा रहा था।
उन्होंने नीचे से मुझे वही वाली याद दिलाई जो दादाजी आपने याद दिलाई थी कि वो वाली सुनाओ। अच्छा, मैं भी जोश जोश में शुरू हो गया, लेकिन जब आखिरी पंचलाइन आने वाली थी मैंने कहा गुरु अगर तुमने ये कविता पूरी की तो आज तुम पूरे हो जाओगे। तो एंड टाइम पर मैंने वो पंचलाइन बदली और सामाजिक सरोकारों से महंगाई पर उसको मैंने जोड़ दिया। सुनिएगा, उसके बाद उनने मुझे कुछ अतिरिक्त पुरस्कार राशि भी दी थी। सुनिएगा के नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, जब तक ताली नहीं बजाओगे मैं नहीं गाऊंगा। वाह वाह, नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का हो गया। मैं नहीं बोला क्योंकि मुझे यहां भी आना था। मैंने पंक्ति बदली। दीदी पंक्ति क्या बदली वो सुनिएगा और आनंद को ठाकों में तब्दील कीजिएगा। सुनिए के नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, उसके बाद भी 100 रुपया लीटर मेल हो गया। बहुत अच्छा, डैमेज कंट्रोल। तो जो दो नीचे जो नेता जिन्होंने मुझे बुलाया था उन्होंने कहा अच्छा कवि है, इसे 20,000 रुपया ज्यादा दो। वैसे ओरिजिनल पंक्ति थी कौन सी? तो इसने उसको बताया। जब इसने उसको बताया तो कहने लगा बहुत बेकार आदमी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में योगी बाबा को कौन कौन जानता है? सब जानते हैं ना, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा, समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह पता है आपको? साइकिल। हाँ, ये मैं इसलिए कर ले। अच्छा, अमित शाह जी को जानते हैं आप लोग? जयंत चौधरी जी को जानते हैं? हाँ, वो किसान आंदोलन में जिन्होंने अखिलेश जी से गठबंधन किया था, तो अमित शाह जी समझाने के लिए गए थे जयंत चौधरी जी को कि भाई हमारे साथ आ जाओ, सरकार तो अपनी ही बनेगी। लेकिन वो नहीं माने। मैं 4 पैरोडियां उत्तर प्रदेश चुनाव की सुनाता हूं आपको, आनंद आएगा। जी स्वागत। शाह जी गए कैराना, शाह जी गए कैराना जयंत चौधरी जी को समझाने कि देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना। वाह। हो देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, चौधरी इतनी सी बात न माना के वो उन्हें प्यार करते हैं, अभी इंतजार करते हैं। हो देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना। मुझे पता है कि यहाँ बैठे आप सभी कवि हैं और दूसरी पंक्ति में ये आप सिद्ध कर देंगे कि देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, कल ही तो शाह होके आए थे कैराने में, लगे हुए थे रूठे किसानों को मनाने में। वहीं अखिलेश खड़े बोरिंग कराने में, वहीं अखिलेश खड़े बोरिंग कराने में, हैंड पंप उसमें जयंत का लगाने में, टोटियों की याद न दिलाना दिलाना दिलाना। देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, लेकिन चौधरी नहीं माना। फिर जो चुनाव परिणाम आए वो मैं आपको बताता हूं भोजपुरी स्टाइल में। मैं आपको हर प्रदेश लेके चलूंगा। भोजपुरी स्टाइल में यूपी का चुनाव परिणाम। इसमें आपको एक जगह आहा और एक जगह ओहो करना है। टाइमिंग ठीक रखिएगा। कि केसरिया लगा लिपस्टिक, अभी नहीं, केसरिया लगा लिपस्टिक, कहे यूपी की हर एक डिस्ट्रिक्ट, योगी टॉप लागेला। वाह 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 वाह। हो योगी टॉप लागेला, कमरिया आहा, कमरिया। ओहो। बस अब यूपी
का चुनाव परिणाम और पैरोडी है कच्चा बादाम। सुनिएगा कि पहिया तेरा, मैंने अखिलेश जी से कहा, पहिया तेरा साइकिल वाला टेढ़ा मेढ़ा हुआ टूटी चैन, पहिया तेरा साइकिल वाला टेढ़ा मेढ़ा हुआ टूटी चैन, गिरे अगेन लेके डबल इंजन चले बाबा की ट्रेन, बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम। वाह 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 वाह। साइकिल धड़ाम, काका छीछी वाली दीदी, वो बंगाल में है, काका छीछी वाली दीदी, चाचू भाभी हाथी वाली बहन, मिले न चैन यूपी बाबा की फैन, बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम। साइकिल धड़ाम। साइकिल धड़ाम हुई तो यहाँ से राहुल जी, यहाँ से मोदी जी, दोनों का आमना सामना हुआ, गुजराती पैरोडी प्रकट हुई, दोनों में बातचीत हुई। राहुल जी ये कहते हैं कि हमें पूरे देश में वोट मिल सकते हैं लेकिन यूपी में क्यों नहीं मिल रहे, 30 साल हो गए। तो उन्होंने अपनी पीड़ा मोदी जी से कही, मोदी जी ने जवाब दिया। मेरी सबसे अच्छी पैरोडी ये है, तालियों का विस्फोट इसमें देखना चाहता हूं मैं आपका, सुनना। मोदी जी बोले राहुल जी, मोदी बोले केम छे केम छे केम छे। क्या बात है। आप सीन बनाइए दिमाग में कि मोदी बोले केम छे केम छे केम छे, राहुल बोले शेम छे शेम छे। तैयार है ना कि मोदी बोले केम छे केम छे केम छे, राहुल बोले शेम छे शेम छे शेम छे, सीट नहीं आती चुनावों में। ओहो। तो मोदी बोले यही तो गेम छे गेम छे गेम छे गेम छे, मोदी बोले केम छे केम छे केम, राहुल बोले शेम छे शेम छे शेम छे, सीट नहीं आती चुनावों में, यही तो गेम छे गेम छे गेम छे गेम। सिद्धू को लड़ने भेजा तो पंजा तुड़वा लाए, दीदी को लड़ने भेजूं तो नाक नहीं बच पाए, पीएम बनूंगा कैसे ये बात समझ ना आए, वोटर कहते हैं हमसे ओके टाटा बाय बाय, हाय मोदी बोले पीएम बनोगे तुम, ये थारो भैम छे भैम छे। तालियां जरा मिलके बजा दीजिए एक बार। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखिए मुझ पर सही बता रहा हूँ, आदरणीय हमारे टंडन जी हैं, मैं एक बात अगर नहीं कहूँगा आदरणीय टंडन जी के लिए, रूषा जी के लिए, ये हमारे ऐसे सांस्कृतिक राजदूत आपने यहाँ दिए हैं, इतनी मेहनत इतनी मेहनत इतनी मेहनत हमारे हिंदुस्तान में एक शादी निपट जाती है, इतनी रात के 3 बजे भी जागे हुए, मतलब इतना डेडिकेशन इतना समर्पण भाव हिंदी भाषा के लिए। मैं एक निवेदन करता हूं, भारत से आया हूं, दोनों हाथ खड़े करके मेहता जी के लिए, उषा जी के लिए, टंडन जी के लिए जोरदार तालियां एक बार जरूर दीजिए। बहुत अच्छा। और साथ ही नई पीढ़ी भी तैयार कर रहे हैं। मेरे पर तो ईश्वर की बहुत कृपा है, ईश्वर की कृपा से मेरी एक साली है, ना हंसने की बात क्या है, ईश्वर मेरे ससुर का नाम है। वाह वाह वाह। मेरी तो जब पहली बार शादी हुई, पहली बार, हाँ पहली बार हुई थी क्योंकि लव मैरिज थी। अच्छा आपको लव मैरिज अरेंज मैरिज में फर्क पता है? लव मैरिज में शादी अपनी ही प्रेमिका से होती है। वाह 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 वाह। एक बार जोरदार बजा दीजिए तालियां, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। नहीं मैं दीदी आपने ताली जल्दी बजवा दी। अच्छा। मैं चेक कर रहा था कौन ताली बजा नहीं रहा है। उन सबकी अरेंज मैरिज हुई है। तो जब पहली बार शादी हुई तो मैं पहली बार अपनी ससुराल गया और पहली बार अपनी साली को देखा तो अपनी सास से बहुत लड़ा। मैं कहा सासू मैया घर में जब ये रसमलाई थी
तो मुझे ये दही बड़ा देने की जरूरत क्या थी? अभी साली साहिबा का फोन आया कि जीजा जी इस बार होली आपके साथ मनाने का बड़ा मन है। अरे मैंने कहा आ जाओ, स्वागत है, इससे अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। तो उसी बीच कोविड आ गया, साली तो आई नहीं, कोविड आ गया, और तो और कोविड के बाद साला आ गया। तो मेरे साथ क्या घटा, एक गीत सुनाने के पहले एक पारिवारिक हास्य का गीत सुनाता हूं, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कि मेरी साली भोली भाली, मेरी साली भोली भाली, जैसे लदी फूल से डाली, छुट्टी में थी आने वाली, दोनों हाथ बजाते ताली, लेकिन साला आके टेंशन दे गया, घरवाली को भी आके ले गया। साला बैठे ठाले टेंशन दे गया, घरवाली को भी आके ले गया। जिसकी शादी हुई ना हुई सगाई, वो क्या जाने भला पीर पर आई। एक थैली के चट्टे बट्टे सारे दांत कर गया खट्टे, और फिर बाथरूम से मंजन ले गया। अब आप कहेंगे कितना घटिया साला है, लेके भी गया तो मंजन। दरअसल साला मेरा बाबा रामदेव जी का बड़ा भक्त है, और मंजन पतंजलि का था। दिन भर अनुलोम विलोम करता है टंडन जी, दिन भर अनुलोम विलोम करता है। 2 बंडल खत्म होते हैं बीड़ी के, अनुलोम। ऐसी जिंदगी से अच्छा मर जाना, ऐसी जिंदगी से अच्छा मर जाना, जाते जाते भी ना बोला जीजू आना। सारे चाट गया रसगुल्ले करके, ठंडाई के कुल्ले खाली बोतल करके ढक्कन दे गया, घरवाली को भी आके ले गया। साला बैठे ठाले टेंशन दे गया, घरवाली को भी आके ले गया। ये मेरी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती की पंक्तियां थी जो मैंने सुनाई, क्योंकि ये कविता मैंने 45 देशों में सुनाई थी ऑनलाइन। अंत क्या हुआ वो सुन लीजिएगा कि ना तो साली ही मिली ना घर वाली, उस पे पॉकेट भी कर गया खाली। चौकीदारी काम ना आई, उसने ऐसी कला दिखाई, साला 2 महीने का वेतन ले गया, घरवाली को भी आके ले गया। कविता खत्म हो गई, तालियां बजा दें वरना फिर से सुना दूंगा ये। वाह 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 वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं एक गीत 2.5 मिनट का एक गीत सुना के अपना स्थान लूंगा। अभी हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है। जिन लोगों के कारण हमें आज़ादी मिली, उनके लिए मैं एक दीप जलाना चाहता हूं। आप सबके मध्य इस पूरे मंच की तरफ से उसको सौंपता हूं और अपना स्थान लूंगा। दीदी का बहुत आशीर्वाद मिला इनकी, और मेरी यात्रा की उपलब्धि ये रही कि दीदी ने गुरु की तरह मेरी हर कविता को सुना, और उसमें कहीं करेक्शन अगर थे तो कराए। तो आज हमको गर्व होता है कि इस यात्रा में दीदी जैसी महनीय गीतकार हमारे साथ में है। सुनिएगा, और ये इस गीत को इसलिए सुनाने का मैंने चयन किया कि दीदी पिछले 4-5 दिन से ये गीत गा रही हैं, कि सुदीप में निकल नहीं पा रही इस गीत से, तो वो गीत सुनाता हूँ आपको और अपना स्थान। बहुत अच्छा गीत। वतन की दहरी के प्रहरी, वाह वाह वाह, सभी ज्ञात अज्ञात नाम अनाम शहीदों के नाम ये गीत है। वतन की दहरी के प्रहरी, सो गए नींद बहुत गहरी, तिरंगा ओढ़ के वो सोए, वो मीठे सपनों में खोए। न जाने कब से उनने किया नहीं आराम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। बहुत खूब। वतन की दहरी के, वतन की दहरी के प्रहरी, सो गए नींद बहुत गहरी, तिरंगा ओढ़ के वो सोए, वो मीठे सपनों में खोए। न जाने कब से उनने किया नहीं आराम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। किसी की आँख के तारे वो
किसी की आँख के तारे वो, किसी घर के उजियारे वो, किसी को प्राण से प्यारे वो, किसी के राज दुलारे वो। सवेरा सौंप के हमको लिख ली अपनी शाम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम, वतन की दहरी के प्रहरी। जय जय। दो अंतरे हैं, पहला अंतरा सुनिएगा जी, स्वागत। कि घड़ी दो घड़ी जिए पर युग युग को। इसको दरवाजे को अगर हो सके तो बंद कर दीजिए, तो आवाज थोड़ी कम हो जाएगी। कुछ तो हुआ है ना? ओके, अच्छा, ठीक है, ठीक है। कि घड़ी दो घड़ी जिए पर युग युग को पर्याप्त। 20-20 साल के नौजवान थे। घड़ी दो घड़ी जिए पर युग युग को पर्याप्त हो गए। फूल जो मिले धूल में तो कण कण में व्याप्त हो गए। सलामत देश रहे ये कहते हुए समाप्त हो गए। सलामत देश रहे ये कहते हुए समाप्त हो गए। सफर पर चलते हैं कहें वीर गति को प्राप्त हो गए, पर्याप्त हो गए। किसी के सपन सलोने वो, किसी के सपन सलोने वो, किसी के सेज बिछौने वो, किसी आंगन के कोने वो, किसी के खेल खिलौने वो। किसी उर्मिला के लाखन और सिया के राम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम, जलाए एक दिया हम वीरों के नाम। आखिरी अंतरा सुनाऊंगा और अपना स्थान लूंगा। जितना प्रेम, जितना सम्मान, जितना आदर उनको याद करके दे सकें दीजिएगा। वतन की दहरी के एक आश्वासन न्यूयॉर्क में इस हिंदी के महीने आयोजन की तरफ से तमाम शहीदों को देता है। सम्मिलित हो जाइएगा कि तुम्हारी कुर्बानी का हर एक किस्सा याद रखेंगे। तुम्हारी कुर्बानी का हर एक किस्सा याद रखेंगे। तुम्हारी खुशबू से तर ये गुलशन आबाद रखेंगे। तुम्हारे खून के कतरे कतरे को नाबाद रखेंगे। तुम्हारे खून के कतरे कतरे को नाबाद रखेंगे। रहे ना रहे मगर हम भारत जिंदाबाद रखेंगे। वाह 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 वाह। जय। तुम्हारे खून के कतरे कतरे को नाबाद रखेंगे। रहे ना रहे मगर हम भारत जिंदाबाद रखेंगे, जिंदाबाद रखेंगे। तुम्हारे पावन आंगन की, तुम्हारे पावन आंगन की धूल का तिलक लगाएंगे। रंगोली 3 रंग वाली तुम्हारे द्वार सजाएंगे। शहीदों के घर मंदिर, गांव है तीर्थ धाम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। उठा लीजिए दोनों हाथ। वतन की दहरी के प्रहरी सो गए नींद बहुत गहरी। तिरंगा ओढ़ के वो सोए, वो मीठे सपनों में खोए। न जाने कब से उनने किया नहीं आराम, जलाए एक दिया हम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। आपने बहुत मन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
चेहरों पर देखा है कि इन्होंने खूब हंसाया, इतना हंसाया कि हंसते हंसते सारे लोटपोट हो गए और अंत में जाकर ऐसा रुला गए कि वास्तव में ऐसा लगा कि हमें अपने देश के उन नौजवानों से बहुत सिंपैथी रखनी चाहिए, उनके प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए, जो देश की सीमा पर तैनात होकर हंसते हंसते देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। एक बार मेरे कहने से और ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए सुदीप भोला के लिए।